शालोम प्रियो मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईश्वरीय चंगाई पाने के 7 भेद। मसीह में चंगाई प्राप्त करने का सबसे पहला कदम इस बात को जानना है कि अभी भी आश्चर्य कर्मों के दिन बीत नहीं गए और यह कि शरीर को चंगाई देना आजकल भी मसीह सेवा का एक भाग है। बाइबल के दिनों में बीमार लोग चंगे होते थे, अंधों की आंखें खोली जाती थी, बहरे सुनने लग जाते थे, लंगड़े चलने फिरने लगते थे, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे और परमेश्वर की शक्ति से हर प्रकार के बीमार और दुखी लोग चंगे होते थे। ये आश्चर्य कर्म आज भी मंडली के लिए उतनी ही आवश्यक है जितने उन दिनों में थे। 5 मौलिक बातें हैं जिनसे मालूम होगा कि क्यों हम इन बातों को जान सकते हैं। पहला, निर्गमन 25 उसका 26 परमेश्वर चंगा करने वाला है। दूसरा, मत्ती उसका 9 उसका 35 यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। तीसरा, मत्ती 10 उसका 1 से 7 तक यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि बीमारों को चंगा करो। चौथा, प्रेरित 3 उसका 6 प्रारंभिक मंडलियों की सेवा में सर्वत्र चंगाई के आश्चर्य कर्म होते थे। पांचवा, मरकुस 16 उसका 15 से 18 यीशु ने सारी जातियों में अपने सारे विश्वासियों को आज्ञा दी कि जगत के अंत तक बीमारों पर हाथ रखो और ये प्रतिज्ञा भी दी कि वे चंगे हो जाएंगे। इससे हमें यह पता चल गया कि सबसे पहले तो ईश्वरीय चंगाई का काम किया जाता था, तब उसके पुत्र यीशु मसीह द्वारा, तब उसके चेलों के द्वारा, तब प्रारंभिक मंडलियों के द्वारा, अदम में संसार के सब विश्वासियों के द्वारा। सो आश्चर्य कर्मों का युग जाता नहीं रहा और आज भी पहले के समान मसीह सेवा का एक भाग शारीरिक चंगाई है। तो ये है पहला कदम कि हमें जानना है कि हमारे परमेश्वर चंगा करने वाला है। दूसरा, यीशु मसीह में चंगाई प्राप्त करने का दूसरा कदम इस बात को जानना है कि बाइबल में परमेश्वर ने चंगाई की प्रतिज्ञाएं दी हैं और इस बात का भी पक्का विश्वास करना चाहिए कि ये प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप में आपकी दी गई हैं। बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रभुओं के प्रभु से व्यक्तिगत रूप में बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर के लिखित वचन की पूर्ण सत्यता दृढ़ विश्वास की नींव है। आजकल के लोगों की बड़ी से बड़ी भूल यह है कि वे परमेश्वर के वचन को एक साधारण पुस्तक समझते हैं। आपको चाहिए कि बाइबल को वही स्थान प्रदान करें जो आप, यदि यीशु आपके सामने शारीरिक रूप में हो तो उसे प्रदान करेंगे। उसका वचन आपसे बात करता है और वही बातें आपसे कहता है। परमेश्वर को उसके वचनों से अलग नहीं किया जा सकता। वह केवल इसमें ही नहीं, यह इसका भाग ही भर नहीं है, पर वह इसका समर्थन करने के लिए सदा इसके पीछे रहता है और यह भी देखता है कि एक भी बात इसमें की प्रभाव रहित न हो। स्वर्गदूत ने बोला, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभाव रहित नहीं होता। लूका 1 उसका 36 आयत में ये कहता है। बाइबल में जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप में दे रहा है। जैसे कोई रुपये का चेक आपके नाम लिख जाता है, ऐसे ही यह भी लिखी गई है। क्योंकि वह चेक आपके नाम का है, आप उसे कहीं भी जाकर बैंक में भुना सकते हैं। ऐसे प्रार्थनाओं में आप इन प्रतिज्ञाओं को भी ले सकते हैं क्योंकि वे आपकी हैं। यह बात मालूम करने के बाद कि आजकल भी मसीह सेवा चंगा करने की है, आपको मालूम करना है कि बाइबल में चंगाई की प्रतिज्ञाएं जो उसने दी है वह आपके लिए है व्यक्तिगत रूप में। एक आदमी 20 बरस से एक कान का बहरा था। वह एक प्रभु के दास के पास प्रार्थना कराने आया। प्रभु के दास ने उससे पूछा, क्या तुमको विश्वास है कि परमेश्वर तुम्हारे कान को अच्छा कर देगा? उसका उत्तर था, मैं नहीं जानता। प्रभु के दास ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर ने तुमको चंगा करने की प्रतिज्ञा दी है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या तुमको विश्वास है कि परमेश्वर इतना भला है कि अपनी दी गई हुई प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा? उसने उत्तर दिया, जी हाँ। प्रभु के दास ने फिर उससे पूछा, यदि मैं बाइबल में तुम्हें ये लिखा हुआ दिखाऊं कि परमेश्वर ने आपको भी चंगा करने की प्रतिज्ञा दी, तो क्या आपको विश्वास है कि वह आपको चंगा करेगा? वह बोला, जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु के दास ने अपनी उंगली सीधी उसकी ओर की और इन प्रतिज्ञाओं को उसने सुनाया, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। निर्गमन 15 उसके 26 आयत। तेरा का अर्थ क्या है? जिसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2 उसका 24 आयत। तुमको अर्थ क्या है? तब वह आदमी रोने लगा और चिल्लाकर बोला, अब मैं विश्वास करता हूँ, मुझे मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा करने की प्रतिज्ञा की है। मेरा विश्वास है कि वह करेगा भी। उस मनुष्य में विश्वास उत्पन्न हुआ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सुनने से। पौलुस कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो उसका 10 उसका 17 आयत। प्रभु के दास ने यीशु के नाम से उसके कानों को छुआ और परमेश्वर से प्रार्थना की कि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे चंगा करे। सो वह एकदम चंगा हो गया। आपके लिए भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा वे ही हैं जो उस मनुष्य के लिए थी। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना उसका 14 उसके 14 आयत में कहता है। यदि आप विश्वास करें तो यह बात आपके लिए है, वे चंगे हो जाएंगे। मसीह की यह प्रतिज्ञा हर एक बीमारी के लिए है, बिना किसी भेदभाव के। क्या आप विश्वास करते हैं कि मसीह की प्रतिज्ञा आपके लिए है? यदि हाँ, तो सच्ची प्रार्थनाओं में उन पर अधिकार कर लीजिए।
परमेश्वर उनको पूरा करेगा। संदेह न कीजिए, उसके वचन पर विश्वास करिए, वो तो मानो अभी आपसे बात कर रहा है। तीसरा, मसीह में चंगाई प्राप्त करने का तीसरा कदम है यह समझ जाना कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहें, केवल शैतान ही चाहता है कि आप दुख सहते रहें। बहुत से लोग मसीह से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विश्वास में रोड़ा अटक जाता है इस बात से कि क्या पता परमेश्वर की यह इच्छा हो कि हम दुख सहते रहें। शायद परमेश्वर ही ने यह बीमारी हमारे ऊपर आने दी है। सो हमको धीरज रखना चाहिए और चंगाई का हट छोड़ देना चाहिए। हजारों भले लोग केवल इसी एक कारण से बेकार दुख सहते हैं और समय से पहले मर भी जाते हैं। ऐसी शिक्षाओं से अपने मन का साफ करने के लिए हमें साफ साफ समझने की आवश्यकता है कि बीमारी शैतान की ओर से आती है, न कि परमेश्वर की ओर से, और यह भी कि न कि परमेश्वर ने पर शैतान ही ने यह बीमारी हम पर डाली है। मैंने किसी को यह कहते नहीं सुना था कि बीमारी शैतान की ओर से आती है। इस बात को सुनने के बाद मैं सोचने लगी और बाइबल में इस बात को ढूंढने लगी। तब मुझे बहुत सी बातों का पता चल गया कि जिस पर मैंने कभी उपदेश नहीं किया था। पहले तो मेरा ध्यान गया अय्यूब दूसरा उसका 7 पर, जहाँ लिखा है कि तब शैतान निकला और अय्यूब को फोड़ों से पीड़ित किया। मैंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि यीशु ने एक कुबड़ी स्त्री के बारे में कहा कि शैतान ने उसे बांध रखा है, उसमें दुर्बलता की आत्मा थी। मत्ती 12 उसका 22। मुझे याद आया कि अंधापन शैतान की ओर से है। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया तो वह अंधा देखने लगा। एक और बात की याद मुझे आ गई कि एक लड़का जिसे मिर्गी आती थी और गूंगा और बहरा भी था, जब उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो वह बिल्कुल अच्छा हो गया। मरकुस 9 उसका 25। तब मुझे वह पत्र मिला जो प्रेरितों के काम 10 उसका 38 में है, जिस पर अधिक लोग ध्यान नहीं देते कि यीशु सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। इस पद से इस बात का समर्थन होता है कि सब लोग जिनको यीशु ने चंगा किया शैतान के सताए हुए थे, यानी उन दिनों में बीमारी शैतान का कोप समझी जाती थी। एक बार विलियम ब्रैनम नामक प्रचारक को एक बात समझाते हुए सुना, हर एक बीमारी में एक जीवन, एक कीटाणु होता है। वह कीटाणु शैतान की ओर से होता है। इसी को यीशु ने दुर्बलता की आत्मा कहा। वह कीटाणु हमारी बीमारी को बढ़ने में उतनी ही सहायता पहुंचाता है जितनी गर्भ में रहने के समय जीवन का जीवाणु हमारी देह को बढ़ने में सहायता पहुंचाता है। जब वह जीवाणु या जीवन हमारी देह से अलग हो जाता है तब हमारी देह का अंत हो जाता है, वह सड़कर मिट्टी हो जाता है। ऐसे ही जब बीमारी की आत्मा अलग हो जाती है तो बीमारी भी मर जाती है और सड़कर नाश हो जाती है। शैतान की आत्मा जो बीमारी लाती है उसके ऊपर तो हमारा अधिकार है, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। उसके नाम में हमें पूरा अधिकार है कि बीमारी के कीटाणु को आज्ञा दे शरीर से अलग होने की, और वे हमारी माने बिना नहीं रहेंगे। उसके अलग हो जाने पर बीमारी मर जाती है और उसका असर भी जाता रहता है। उदाहरण के लिए कैंसर में कीटाणु होता है, वह कीटाणु शैतान की ओर से होता है, क्योंकि वह नाश करता और मार डालता है। जब तक वह कीटाणु उसमें रहता है वह कैंसर नाश करता रहेगा, पर जब उस कैंसर के कीटाणु को यीशु के नाम से शरीर को छोड़ने की आज्ञा दी जाती है तो उसे शरीर छोड़ना पड़ता है। तब कैंसर मर जाता है, वह सूख कर लोप हो जाएगा, यो बीमारी अच्छा हो जाएगा। जब मैंने भाई ब्रैनम को ये समझाते सुना तो चंगाई की सेवा के संबंध में मेरा सारा विचार बदल गया। तब मैंने जाना कि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ। मैं यीशु के नाम में बीमारी के शैतान को डांट सकती हूँ और उसे चले जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। मुझे मालूम हो गया क्योंकि बीमारी अब मर जाएगी और यीशु के कहने के अनुसार कि मेरे नाम में वे दुष्टात्मा को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे, वे अच्छे हो जाएंगे। यदि हम अच्छी तरह से जान लें कि बीमारी शैतान का काम है, वह उसे भेजता है, तभी हम निश्चय के साथ यीशु के नाम से उसे डांट सकते हैं, उसे दुर्बलता की आत्मा को आज्ञा दे सकते हैं कि उसमें से निकल जाओ, और हम जान जाएंगे कि बीमारी जाती रही। हम संदेह न करें, क्योंकि हरी पत्तियां अर्थात बीमारी के चिन्ह तुरंत ही नहीं लोप होते, पर बीमारी जड़ से जाती रहती। इसलिए जब तक बाहरी चिन्ह लोप होते हैं हम विश्वास से आनंद मनाते रहेंगे। इस बात को जानकर आप समझ गए हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप चंगे रहें, किंतु शैतान ही है जो चाहता है कि आप दुख सहते रहें। चौथा, मसीह में चंगाई करने का चौथा कदम इस बात को समझ लेना है कि ईश्वरीय चंगाई मुक्ति का एक भाग है। चंगा करने वाले को हम मुक्तिदाता से अलग नहीं कर सकते और ईश्वरीय चंगाई को मुक्ति से। यदि आपकी इच्छा है कि आपकी देह चंगाई पाए तो आपको अपनी आत्मा की चंगाई के लिए राजी होना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी देह को चंगा किया जाए तो आपको चंगा करने वाले को अपने जीवन में आने देना पड़ेगा। आप कभी भी किसी वैद्य को अपने किसी भी मरते हुए प्रियजन को चंगा करने के लिए बुलाकर अपने घर में आने से मना नहीं करेंगे। बीमारों की देह के लिए प्रार्थना करने से पहले सदा उनको अवसर देते हैं कि वे अपने आत्मा की चंगाई के लिए यीशु को ग्रहण करें। अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करने के बाद
उनकी देह को भी चंगाई मिल सकती है। हमारे जीवन की आशीषों के संबंध में परमेश्वर का क्रम यह है, जो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103 उसका 3। पहले पापों की क्षमा और तब रोगों की चंगाई। यीशु ने लकवे ग्रस्त से पहले कहा, बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ, और तब कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चले जा। चंगाई चंगा करने वाले की ओर से आती है, वह अंदर से चंगा करता है। उसको ग्रहण कीजिए और उसकी चंगाई आपको आप ही आप मिल जाएगी। यदि आप चंगाई करने वालों को ग्रहण न करें तो कभी भी चंगे न होंगे। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। यदि हमने अपने पापों के लिए मसीह से क्षमा नहीं पाई है तो हम परमेश्वर से अलग हैं और वह हमारी नहीं सुनेगा। 5वां, मसीह में चंगाई प्राप्त करने का 5वां कदम है उससे प्रार्थना करना कि वह प्रतिज्ञा के अनुसार आपको चंगा करे, और विश्वास करना कि वह आपकी प्रार्थना सुनता है। विश्वास से प्रार्थना करने का अर्थ चंगाई के लिए गिड़गिड़ाना और मांगना नहीं है। याद रखिए, यदि आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है तो व्यक्तिगत रूप में तो आप परमेश्वर की संतान हैं और वह आपका पिता है। आप भीख मंगे नहीं हैं। वैसे ही आप भी आए, उस पर भरोसा रखते हुए उसके पास आइए। वह तो आपको आशीषों की उस मेज के पास बुलाता है जो विशेष करके आप ही के लिए तैयार की गई है। याद रखिए, क्योंकि वह आपको चंगा करने की प्रतिज्ञा रखता है, वह आपको चंगा करना चाहता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को इस संसार में स्वस्थ, प्रसन्न, बलिष्ठ देखना चाहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी देखना चाहते हैं। दाऊद की बात सुनिए, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। भजन संहिता 103 उसका 13। आपको अपने बच्चों के दुख सहते देखना अच्छा लगता है? आपके परमेश्वर पिता को भी आपको दुख सहते देखना अच्छा नहीं लगता। आपको तो नेवता मिला है कि हियाव बांधकर अनुग्रह की सिंहासन के निकट चले। इब्रानियों 4 उसका 16। सुनिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुमको मिल जाएगी। यूहन्ना 15 उसका 7। यीशु आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। मांगो तो तुमको मिला जाएगा, क्योंकि हर एक जो मांगता है उससे मिलता है। मत्ती 7 उसका 7 से 8। उसने एक प्रतिज्ञा और दी कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं दूंगा। यूहन्ना 14 उसका 14। परमेश्वर पिता भी आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। मुझे पुकारो और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33 उसका 31। याद रखिए कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनतियां सुनने के लिए खुले रहते हैं। पहला पत्रस 3 उसका 12। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से वह बात करने को कहते हैं जिसके लिए आपको मालूम है कि उसने करने की प्रतिज्ञा की है, तो वह आपकी प्रार्थना सुनता है, वह आपकी विनती सुनता है। इस बात का विश्वास कीजिए कि जो प्रार्थना उसके बच्चे विश्वास से करते हैं वह अनसुनी नहीं रहती। अब आप उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में जान गए हैं। आप यह भी जान गए हैं कि प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप में आपसे की गई है, और अब जबकि यीशु को आप अपने जीवन में ग्रहण कर चुके हैं तो आप उससे विनती कीजिए कि आपकी देह को चंगा करें, जैसे उसकी प्रतिज्ञा है कि वह करेगा। जब आप प्रार्थना करें तो हियाव बांधिए, क्योंकि वह आपकी सुनता है। यूहन्ना कहता है, यदि हम जानते हैं कि वह हमारी सुनता है, हम जानते हैं कि जो हमने उससे मांगा है वह पाया है। पहला यूहन्ना 5 उसका 15। यदि पहले आपको उसकी प्रतिज्ञाओं का पता ना हो और न यह मालूम हो कि वे व्यक्तिगत रूप में आपके लिए हैं, तो प्रार्थनाओं में आप डगमगाएंगे। पर यदि यह जानते हुए कि ये प्रतिज्ञा मेरे लिए हैं, आप प्रार्थना करें, तो आपको पूरा भरोसा होगा कि मेरी प्रार्थनाओं, जिसमें सब कुछ मैंने उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार मांगा है, उसने बड़े मान के साथ सुन लिया है। 6वां, मसीह में चंगाई प्राप्त करने का 6ठा कदम यह विश्वास करना है कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल गया है। इस कदम को हम विश्वास कहते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञाओं के लिए वर्ष प्रार्थना करते हैं, परंतु जब तक वे उनको देख या अनुभव नहीं कर सकते तब तक विश्वास नहीं करते कि उनको उत्तर मिल गया है। इसको विश्वास नहीं कहा जाता। विश्वास का तो अर्थ है कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, वह आपकी हो गई है, आपको मिल गई है। आप उसे उसी समय देखो या अनुभव करो या ना करें। ऐसा विश्वास तो केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर निर्भर है। यहाँ पर आपके प्राकृतिक मस्तिष्क तथा विश्वास में घोर युद्ध होता है। यहीं पर आपके तर्क तथा परमेश्वर के वचन में लड़ाई होती है। आप तो चंगाई की प्रार्थना करते हैं, पर उत्तर कभी कभी एकदम दिखती नहीं है। आपकी वेदना तथा ज्वर नहीं जाता। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। तर्क कहता है नहीं, बीमार तो अब तक बनी हुई है। इसी अवसर पर आपको तर्क छोड़कर परमेश्वर के वचन पर उसी पर विश्वास करना है जो आप अनुभव करते या देखते हैं। उस पर ध्यान न दीजिए। जो परमेश्वर ने वचन में कहा है, नीति वचन 4 उसका 20 से 22 में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर।
क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ यह शिक्षा दी जाती है कि अपना मन, कान, आंखें और हृदय केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर लगाए रखें। इससे भयभीत, अविश्वासी और निराश होने के लिए कोई स्थान नहीं है। यही कीजिए और उसके वचन के द्वारा आपके शरीर में स्वास्थ्य आ जाएगी। भजन संहिता 107:20 में कहता है, अपना वचन भेजकर आपको चंगा करता है। इस बात के बारे में सीख लेना कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें उत्तर भी देता है। चंगाई से बढ़कर आशीष है, क्योंकि तभी आप अपने लिए और औरों के लिए हजारों बार विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं। 7वां, मसीह में चंगाई प्राप्त करने का 7वां कदम है अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए उसकी स्तुति करना और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करना। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली और जो चंगाई आप चाहते थे मिल गई, तो आप बिना कहे ही उसके इस काम के लिए धन्यवाद देना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को भी काम में लाना चाहिए। इब्राहिम ने उत्तर पाने से बहुत पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरा होने के लिए उसको महिमा दी। रोमियो 4:20 उसने परमेश्वर की बड़ाई की क्योंकि वह विश्वास का पक्का था और क्योंकि उसको विश्वास था कि जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही होगा। जो उसने प्रतिज्ञा की उसको वह पूरा भी कर सकता है। उसका विश्वास परमेश्वर के वचन पर था। यहोशू और उसके लोग भी प्रभु का जय जयकार करने लगे, इसलिए कि उसने यरीहो नगर को उनके हाथों में कर दिया था। यद्यपि उसकी दीवारें अब तक खड़ी थी, उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की प्रतीति की, उन्होंने इसके निमित्त उसकी स्तुति की, उन्होंने अपने विश्वास के अनुसार काम किया और नगर के चारों ओर चक्कर लगाए। जब वह स्तुति कर रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे तो दीवारें गिर पड़ी और उसकी जय हुई। यदि आप अपनी उस चंगाई के लिए जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है और जिसके लिए आपने प्रार्थना की है उसकी स्तुति न करें, तो सिद्ध हो जाएगा कि या तो आपका विश्वास नहीं है कि आपको चंगाई मिली या आप उसके कृतज्ञ नहीं हैं। दाऊद का कहना है, जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। भजन संहिता 150:61। यीशु ने लकवाग्रस्त के मारे से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। उसने तर्क नहीं किया कि हे प्रभु, मैं तो लकवाग्रस्त का मारा हूँ। उसने मसीह की कही हुई बात पर विश्वास किया और उसके अनुसार कार्य किया। उसके कामों ने उसका विश्वास दिखाया। वह तुरंत उठा, उसने अपनी खाट उठाई और सब लोगों के सामने चला गया। मरकुस 2:11-12। मरकुस के 3 अध्याय में यीशु ने एक सूखे हाथ वालों से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। उस आदमी ने नहीं कहा, मेरा हाथ तो सूखा है, मैं उसे नहीं हिला सकता। उसने यीशु के कहने का विश्वास किया और उसके अनुसार चला भी। उसने अपने हाथ आगे किया और उसका वह हाथ दूसरे हाथ के समान अच्छा हो गया। यूहन्ना के 5वें अध्याय में यीशु को एक लंगड़ा मिला। उसने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उस मनुष्य ने यीशु की बात पर विश्वास किया और अपने विश्वास का योग किया और वह अच्छा हो गया। यूहन्ना 5:8-9। क्या हम अपने स्वर्गवासी पिता के वचन को मानते हैं? वह हमें बताता है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं इत्यादि। हम उसकी बात मानकर उससे चंगाई पाने के लिए उसके पास प्रार्थना में जाते हैं। परमेश्वर आपके अंदर वही वस्तु उत्पन्न करेगा। स्वस्थ होने के लिए आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है, तब निर्बलता सबलता में, मृत्यु जीवन में, रोग स्वास्थ्य में और असंभव संभव में बदल जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करने और उसके वचन पर कार्य करने से कभी भी न डरिए। याद रखिए, यीशु ने उस लड़की जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि मर गई है, कि पिता से कहा था, डर मत, केवल विश्वास रख। मरकुस 5:36। मसीह में चंगाई प्राप्त करने के 7 कदम तो आपको दिए जा चुके हैं। याद रखें कि आश्चर्य कर्मों का युग बीत नहीं गया है और शारीरिक चंगाई आज भी मसीह सेवा का एक भाग है। याद रखिए कि बाइबल में चंगाई के लिए प्रतिज्ञाएं हैं और इस बात का दृढ़ निश्चय रखिए कि ये प्रतिज्ञाएं व्यक्तिगत रूप में आपके लिए हैं। याद रखिए कि परमेश्वर आपको अच्छा रखना चाहता है, केवल शैतान ही की इच्छा है कि आपको दुख होता रहे। याद रखिए कि ईश्वरीय चंगाई उद्धार का एक भाग है। उससे विनती कीजिए कि वह आपको अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार चंगा करे। विश्वास कीजिए कि वह आपकी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना करते समय विश्वास करिए कि आप जो मांगते हैं वो आपको मिल गया है। अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए उसकी बड़ाई करिए और प्रतिज्ञा के अनुसार काम करिए। विश्वास ही कि इन्हीं कदमों के द्वारा उन प्रतिज्ञाओं को पूर्ति होगी जो परमेश्वर ने अपने बच्चों से की है। यदि विश्वास के इन 7 कदमों पर ध्यान पूर्वक चला जाए तो परमेश्वर आपको जीवन में कोई भी वह आशीष देगा जिसको पूरा करने के लिए उसने अपनी जान दी। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। जय मसीह की।